नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया। साल 1971। ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक क्रांति है। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत एक भूचाल से हुई थी। उस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड में कोहराम मचा हुआ था। चयनकर्ताओं के अध्यक्ष विजय मर्चेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नवाब पटौदी को कप्तानी से हटा दिया और मुंबई के एक शांत बल्लेबाज अजीत वाडेकर को कप्तान बना दिया। यह फैसला आसान नहीं था। टीम बंट चुकी थी, खिलाड़ियों के मन में गुस्सा था और इसी टूटे हुए मनोबल के साथ भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर निकली। वेस्टइंडीज यानी मौत का दूसरा नाम। उनके पास गैरी सोबर्स, रोहन कन्हाई और क्लाइव लॉयड जैसे बल्लेबाज थे और गेंदबाजी में 6-6 फुट के राक्षस थे। उस जमाने में हेलमेट नहीं होता था। सोचिए, बिना हेलमेट के 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद का सामना करना आत्महत्या करने जैसा था। दुनिया मान चुकी थी कि भारत वहां बुरी तरह हार कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीरीज का पहला मैच किंगस्टन में हुआ और वही हुआ जिसका डर था। भारत की आधी टीम सिर्फ 75 रन पर पवेलियन लौट गई। हार सामने खड़ी थी, लेकिन तभी एक पुराने योद्धा ने अपनी तलवार निकाली। उनका नाम था दिलीप सरदेसाई। सरदेसाई को इस दौरे के लिए जबरदस्ती टीम में लाया गया था। लोग कहते थे वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस दिन सरदेसाई ने 212 रन की पारी खेली। उन्होंने अकेले दम पर भारत को हार के मुंह से खींच लिया। यहीं से टीम को विश्वास हुआ कि हम लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो दूसरे टेस्ट से शुरू हुई, जब टीम में एंट्री हुई एक 21 साल के छोटे से लड़के की, सुनील गावस्कर। गावस्कर को पहले मैच में उंगली में इन्फेक्शन की वजह से मौका नहीं मिला था, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में जब वो उतरे तो इतिहास ने करवट ली। गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों को ऐसे धोया जैसे कोई स्कूल का बच्चा टेनिस बॉल से खेल रहा हो। लेकिन इस जीत में सिर्फ गावस्कर नहीं थे, एक और पागलपन था जिसका नाम था एकनाथ सोलकर। सोलकर दुनिया के सबसे निडर फील्डर थे। वो बल्लेबाज के सिर्फ 2 कदम की दूरी पर बिना हेलमेट के खड़े होते थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज सोलकर के इस पागलपन से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर तेज शॉट मारा तो यह लड़का मर जाएगा। लेकिन सोलकर ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो नामुमकिन कैच लपके जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। और फिर आया सलीम दुर्रानी का जादू। दूसरे टेस्ट में जब गैरी सोबर्स और क्लाइव लॉयड दीवार बनकर खड़े थे, तब दुर्रानी ने कप्तान वाडेकर से गेंद मांगी। उन्होंने कहा, मुझे गेंद दो, मैं विकेट निकालूंगा। और अगली ही कुछ गेंदों में दुर्रानी ने दोनों दिग्गजों को आउट कर दिया। गावस्कर के 774 रन, सरदेसाई की वो मैराथन पारियां, सोलकर की जांबाज फील्डिंग और दुर्रानी का जादू, इन सब ने मिलकर वेस्टइंडीज को उन्हीं के घर में 1-0 से हरा दिया। ये भारत की विदेश में पहली बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों, अभी तो सिर्फ आधी जंग जीती थी। अगली चुनौती थी इंग्लैंड। इंग्लैंड में हालात बिल्कुल अलग थे। वहां की ठंड और हवा में तैरती हुई गेंद अच्छों का पसीना निकाल देती थी। आलोचक कह रहे थे, वेस्टइंडीज में तुक्का लग गया, इंग्लैंड में भारत नहीं टिकेगा। सीरीज के पहले 2 मैच बारिश और खराब बल्लेबाजी की वजह से ड्रॉ रहे। अब बारी थी ओवल के ऐतिहासिक मैदान की। आखिरी मैच। इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में थी, लेकिन तभी वहां एक अजीब घटना हुई। मैच के बीच में एक हाथी को मैदान पर लाया गया। वो दिन गणेश चतुर्थी का था। भारतीय खिलाड़ियों ने उस हाथी को भगवान का आशीर्वाद माना और फिर गेंद थामी भागवत चंद्रशेखर ने। चंद्रा का एक हाथ बचपन में पोलियो का शिकार हो गया था। वो बहुत पतला और कमजोर था, लेकिन उसी कमजोर हाथ ने उस दिन अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। चंद्रा ने अपनी फिरकी के जाल में इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को फंसाया। पूरी इंग्लैंड टीम ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 101 रन पर ढेर हो गई। भारत को जीतने के लिए 173 रन चाहिए थे, लेकिन यह सफर कांटों भरा था। गावस्कर बिना खाता खोले आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सबको लगा सपना टूटने वाला है, लेकिन कप्तान वाडेकर, फारूक इंजीनियर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने छोटी छोटी मगर कीमती पारियां खेली। अंत में क्रीज पर थे आबिद अली।
जैसे ही उन्होंने वो विजयी चौका मारा, ओवल का मैदान एक समंदर बन गया। हजारों भारतीय दर्शक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर आ गए। उन्होंने अपने कप्तान को कंधों पर उठा लिया। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक तमाचा था उन लोगों के गाल पर जो हमें कमजोर समझते थे। 1971 ने हमें बताया कि अगर हम एक हो जाएं, तो दुनिया की किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। इस सुनहरी जीत के बाद एक काली रात भी आने वाली थी। 1974 का साल, जब यही शेर लॉर्ड्स के मैदान पर भीगी बिल्ली बन जाएंगे और पूरी टीम सिर्फ 42 रन पर सिमट जाएगी। वो शर्मनाक दिन कैसे आया और उस अंधेरे से कपिल देव का सूरज कैसे निकला, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको भारतीय टीम के इन अनसुने हीरोज की कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में टीम इंडिया जरूर लिखें। मैं हूं महेंद्र, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद।